हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग लॉग वीडियो। तो आज एक मॉर्निंग में यूट्यूब शॉर्ट डाला था मैंने, उसमें मुझे 1400 का प्रॉफिट था। लेकिन आज का डे मुझे लॉस में कवर करना पड़ा, तो आज का टोटल लॉस है 1105, जो कि कल का एग्जैक्ट लॉस था 1105, उतना ही है। तो देखते हैं आज कैसे ट्रेड किया। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट का। तो जैसे हम लोग ने ये एरिया के बारे में डिस्कस किया था कि ये सब रेजिस्टेंस एरिया था 8 मई के लिए। तो 9 मई को उसके ऊपर ओपन होके ये काम किया सपोर्ट का। उसके बाद फिर से 9 मई को ही वो नीचे आया और नीचे क्लोजिंग किया। तो हम लोग ने कल क्या प्लान किया था कि इसके नीचे अगर रहेगा तो हम लोग शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि आजकल सिनारियो कैसा होता है, क्लोजिंग नीचे की साइड पे रहता है लेकिन ओपन अप साइड में होता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, आज गैप अप हुआ मार्केट, और गैप अप होने के बाद ये सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, सीधा नीचे आ गया। तो अच्छा खासा बेरिशनेस दिख रहा था। अगर यही हम लोग को इधर ओपन होके साइडवेज ओपन होके अगर नीचे आता था तो इससे ये वाला मूव हमारे फेवर में हम लोग को मिलता था। लेकिन फिर मैंने ये रीटेस्ट जो था ये कैंडल का 945 का, उसमें एक कॉल शॉर्ट किया और इधर से इधर तक जब आ रहा था तो मुझे 1400 का प्रॉफिट था। एक्चुअली मैं ऑप्शंस बाइंग नहीं करता, क्योंकि कैसा है, जैसे बैंक निफ्टी वोलाटाइल है और थोड़ा निफ्टी स्टेबल है, उसकी तरह ही मैं मेरे को ऑप्शंस का लगता है ऑप्शंस बाइंग थोड़ा वोलाटाइल होता है और ऑप्शन सेलिंग थोड़ा स्टेबल होता है। इसमें एसएल हिट इतना इजीली नहीं होता और छोटे एसएल में काम कर सकते हैं, थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगता है। लेकिन अभी फुल टाइम कर रहे हैं बिजनेस के लिए, पैसा तो खड़ा किया है तो प्रॉपरली करेंगे, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग प्लान करके चलेंगे। तो एक्चुअली मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हूँ, तो उसी हिसाब से अगर मैं डायरेक्शन कैप्चर करता हूँ तो मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैसे कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रिट्रेसमेंट में एंट्री लिया था, 1400 का प्रॉफिट चल रहा था दो लॉट्स में। तो मुझे वो प्रॉफिट ऐसा थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट था। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा इंडिकेशन दिखा रहा था कि अभी ये रिवर्स होने वाला है, लेकिन मैंने निकाला नहीं, क्योंकि 1400 के लिए मैंने ट्रेड नहीं लिया था। तो रिवर्स होने के बाद फिर मुझे एसएल लेना पड़ा, और एसएल भी मैंने थोड़ा कट करके लिया फिर, और 300 के एसएल पे मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया ये। तो यहाँ पे आने के बाद सेम एरिया रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा वो दिख रहा था, और ऐसा एक रिजेक्शन कैंडल भी अच्छा सा बनाया है यहाँ पे। तो इसका लो ब्रेक करने के बाद फिर से मैंने एंटर किया सेम कॉल में, और यहाँ पे वो 300 का लॉस रिकवर होके मुझे 500 का प्रॉफिट चल रहा था। इसका मतलब ऑलमोस्ट मुझे 5 to 8 पॉइंट्स मुझे प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं हुआ और उसमें भी मुझे लॉस लेना पड़ा। तो टोटल 760 का मुझे यहाँ पे लॉस हो चुका था, ये ट्रेड में 300 और ये ट्रेड में समथिंग 500 का कुछ तो हुआ था। तो 300 के 760 के आसपास मेरा कुछ यहाँ पे लॉस हो चुका था। तो थोड़ा ऐसा लग रहा था यार, प्रॉपर ट्रेड करके प्रॉपर एनालिसिस करके ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसमें भी मेरा पहला ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा था, सेकंड ट्रेड में भी चल रहा था, लेकिन मेरा हो गया था कन्वर्ट पूरा लॉस में पीएनएल। तो इसके लिए मेरा एक्चुअली जो रूल है 2 एसएल पर डे, उसके हिसाब से मुझे ट्रेडिंग बंद करना चाहिए था वो टाइम पे, लेकिन मैंने और एक ट्रेड लेने का सोचा क्योंकि लॉस भी 700 का ही था। तो सोचा और एक ट्रेड करते हैं। तो क्या हुआ, थर्ड ट्रेड जो मैंने लिया था कॉल शॉर्ट का लिया था, और सेम इसमें ही लिया था स्ट्राइक प्राइस में। तो ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट कंटिन्यू। और कैसा है, बुलिशनेस अगर यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड का सोचेंगे तो लॉन्ग ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो एरिया है जिधर से शार्प सेलिंग हुआ था ये रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकता था। और यहाँ पे जो डे लो है, मतलब ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो लो है ना, तो वहाँ पे भी मेरे को लग रहा था कि ये इधर से इधर तक का जो लेवल है ना ये रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे तो वैसे मिलना ही कितने वाला है। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रेड ही देखा, शॉर्ट साइड का। तो ये एरिया में और एक चीज़ है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी मैंने यूज़ किया था स्ट्राइक प्राइस में, तो उसका लेवल भी आ रहा था लगभग यही रेंज में। तो देखते हैं इसका फिबोनाची लेवल किधर आ रहा है। हाँ, तो इसका भी ऑलमोस्ट है ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर चला गया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, लेकिन स्ट्राइक में बराबर किया था, वही लेवल पे आ चुका था। तो ये लेवल पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। एक्चुअली ये ट्रेड बहुत अच्छा वर्क किया, लेकिन मैं इसमें भी लॉस में निकला।
तो इसमें लॉस लेके मैंने 1105 के टोटल लॉस में आज डे क्लोज कर दिया। अभी होता क्या है, देखो साइकोलॉजी कैसे काम करता है। अभी मेरा 2 ट्रेड में प्रॉफिट कन्वर्ट हुआ था लॉस में, इसकी वजह से मैंने एक रूल ब्रेक किया ओवर ट्रेडिंग का। तो और एक थर्ड ट्रेड लिया, और उसके बाद अभी जब भी मैंने थर्ड ट्रेड लिया था तो ये ट्रेड भी अच्छा था। इसमें एक्चुअली मेरा 12 पॉइंट का एसएल था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था, प्रॉपर था, जैसे मैं जितना मैं प्लान करता हूँ उसके अंदर ही बैठता है उतना था। लेकिन मैंने 5 पॉइंट का एसएल दिया सिर्फ। 5 पॉइंट का एकदम छोटा कॉम्पैक्ट एसएल देने की वजह से ना मेरा ये ट्रेड, मेरा पहले एसएल हिट किया और उसके बाद मेरे फेवर में चला गया। अभी यहाँ पे अगर मैं 12 पॉइंट 13 पॉइंट का एसएल रखता तो मुझे ये जो फॉल हुआ उसमें कम से कम 35 टू 40 पॉइंट्स मिलते थे। मतलब 1:2 1:3 का रिवॉर्ड मेरे मुझे इसमें मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे लॉस होने के कारण जो है, मेरा यहाँ पे साइकोलॉजी बराबर नहीं था, और इसमें मैंने एकदम छोटा एसएल लेके मैंने मतलब ट्रेड को टाइम ही दिया नहीं, मैंने ट्रेड को मूव करने के लिए ही टाइम दिया नहीं। तो उसमें भी मेरे को लॉस लेके निकलना पड़ा। तो यही साइकोलॉजी बिल्ड करने का है। इसकी वजह से प्रॉपर ट्रेड होने के बावजूद, इस प्रॉफिट होने के बावजूद भी हम लोग ना लॉस में ही कन्वर्ट करते हैं उसको, तो अकाउंट में लेके नहीं जा पाते। तो यही है आज का ट्रेडिंग लॉग। बैंक निफ्टी में तो कुछ ट्रेड किया नहीं मैंने। बैंक निफ्टी में भी लगभग यही लेवल पे मार्केट आया था, तो सिंक्रोनाइज में चल रहे थे। तो ये लेवल पे जब भी आया था, सेम ये लेवल पे ही मार्केट ने इधर से भी ब्रेकडाउन दिया था, तो ये अच्छा ट्रेड लग रहा था मुझे, और अच्छा था भी। लेकिन साइकोलॉजी खराब होने के कारण मैंने इसमें भी लॉस किया। अगर देखने भी जाएंगे तो मुझे आज इसमें कम से कम 3,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 1,400 का प्रॉफिट, और यहाँ से 800 रुपये का प्रॉफिट। तो 4,000, 4,500, 5,000 का मुझे आज प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन मैंने कन्वर्ट किया 1,105 के लॉस में। तो यही होती है जर्नी। प्रॉफिटेबल होने के लिए यही सब चीज़ों में से जाना पड़ता है। तो इतना इजी नहीं होता। सब लोग को लगता है कि अच्छा प्रोफेशन है, मैंने भी यही किया है, अभी फुल टाइम लिया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत साल का है, फिर भी मेरे को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अभी ये थर्ड स्लाइड में मैंने डाला है कि 1105 जो आज का लॉस है, वही कल का भी था एग्जैक्टली। तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ये डाला है ये स्क्रीनशॉट। नाइन्थ में को 1105 था, लेकिन वो 18,450 के पुट में था। और आज का पहला लॉस ये था 760 में, 18,150 कॉल में। और 18,150 के कॉल में थर्ड ट्रेड लेने के बाद मेरे को 1105 का 1105 का लॉस हो गया था। तो ये पूरा ट्रांसपेरेंसी है अपने चैनल पे। तो अपना पूरा जर्नी यहीं पे दिखेगा। इसमें भी हम लोग सीख के आगे जाएंगे, और एक ना एक दिन ज़रूर अच्छे अच्छे प्रॉफिट बुक करने को सीखेंगे। उसके बाद अभी कैसा है, अभी 2 लॉट पे काम चल रहा है अपना। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद कंसिस्टेंटली साइकोलॉजी बिना खराब हुए अगर हम लोग काम करते और प्रॉफिट में निकलना स्टार्ट कर देते, तो फिर मैं हेजेस पोजीशन बाय करके मार्जिन ओपन करके मैं सोच रहा हूँ कि 6 लॉट पे काम करूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा। उसके लिए खुद को मुझे प्रूव करना पड़ेगा खुद ही से कि मैं 2 लॉट में प्रॉफिटेबल कर सकता हूँ खुद को। तो इसके लिए यही जर्नी चालू है। देखते हैं, अभी ये वीक भी हम लोग को प्रॉफिट में निकलना है, तो देखते हैं कैसे जाता है। सो थैंक्स अ लॉट गाइज, स्टे ट्यून।